पूज्य भंत इंदवंशी महावीर को आप सब लोगों को देशना निगाह से मैं विनती करता हूँ। हरा देशे सुआख्यातम को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः हीरानंदनी स्थित जय भीम नगर बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर खेमनमो महाथेरो बंत जी, पूजनीय भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो बंत जी, प्रमुख देश के कोने काप्ते से आए हुए संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, भिक्षुणीगण तथा श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध खूब सारे भिक्षुओं को एकत्र करते हुए जमा करते हुए थोड़े से नख में धूल लेते हैं और पूछते हैं, भिक्षु बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है धम्मदेशना के समय में धम्मदेशना ही सुनना चाहिए। इधर उधर किया तो खुद का तो ध्यान भटक गया, अपने कारण भी बहुत सारे लोगों का ध्यान भटक जाता है और इसे शायद पुण्य तो नहीं कहते। हाँ, इसलिए ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनिए, बोलिए साधु साधु साधु। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध भिक्षुओं को थोड़ा सा नख में तोल लेते हुए पूछते हैं, भिक्षु बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या ये पृथ्वी में ज्यादा धूल है? उस समय भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान आपके नख में क्या धूल है, सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में बहुत ही कम न्यून गौण थोड़ा ही धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को समझने वाले, अच्छे धम्म को समझ के पालन करने वाले, अच्छे धम्म को समझ के पालन करके अच्छा परिणाम को प्राप्त करने वाले, मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना लोग है। आता मला सांगा, आप लोग महाकारुणिक तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उतने में आना चाहते हो या पृथ्वी के धूल समान होना चाहते हो? क्या होना चाहते हैं? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। चाहे आप पुण्य करो उसकी जिम्मेदारी आप ही है, चाहे पाप करो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही है। भले ही आप लोगों को कोई चाहने वाले, कोई अपने लोग, अरे आज बिहार में ऐसे ऐसे धम्म का कार्यक्रम है, चलो चलो धम्म की बातें सुनेंगे, धम्म के कार्य में सहभागी होंगे करके आप लोगों को खींच खींच के या साथ में यहाँ तक ला सकते हैं, मगर अत्ता ही अतनो नाथो, खुद के मालिक खुद ही है। आप पुण्य करेंगे आप ही करेंगे, पाप करेंगे आप ही करेंगे। अब ये पुण्य कार्य में आके, ये धम्म के माहौल में आके, अरे हमारी सौभाग्य, इतने सारे भिक्षु लोगों को हम अपने घर में तो इनविटेशन नहीं दे सकते। हाँ, कहाँ मुलावा से बड़े बंदे जी आए, औरंगाबाद से आए, हाँ कहाँ यूपी से आए, बिहार से आए, देश के कोने काप्ते से जो बंदे लोगों का इनविटेशन हम घर में दे सकते हैं क्या? इतना आने जाने का खर्चा करके दे सकते हैं क्या?
तो हमारा भाग्य देखो कि आज ये जय भीम नगर बुद्ध विहार की वजह से हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूजनीय भिक्षु संघ का दर्शन हुआ और भिक्षु संघ का धम्म देशना सुनने को मिला करके श्रद्धा से परिपूर्ण होके धम्म देशना सुनेंगे तो मन भी प्रसन्न होगा, मन में पुण्य का तरंग प्रभावित होगा, तब जाके ये धम्म कार्य में आके हमें पुण्य मिलेगा। अदरवाइज नहीं तो देख लीजिए, पुण्य कार्य तो पुण्य कार्य है। यहाँ स्टेज में धम्म देशना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पर ज्यादा लोगों को चलो उधर भोजन हो रहा है, भोजन करो, खुद भोजन किया दूसरों को भी आओ पहले भोजन करो या ये करो वो करो। अरे जिंदगी पड़ा है खाने को, जिंदगी पड़ा है इधर उधर बिजी रहने को, पर जिंदगी में ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है। इसलिए पुण्य तभी होगा जब हम श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक ये धम्म देशना सुनेंगे। आप लोग ये भ्रम में मत रहिए, ये भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि यहाँ जय भीम नगर बुद्ध विहार में पुण्य कार्य हो रहा है, हम वहाँ प्रवेश भी हो गया, हम वहाँ कदम भी रखा तो हमको खूब सारा पुण्य मिलने वाले। ये भ्रम मत रखिए, यहाँ पुण्य कार्य हो रहा है और वो पुण्य कार्य में पुण्य रूपी तरंग प्रवाहित कर पाया या ऐसा मन का जो चेतना बना पाया तो ही पुण्य मिलेगा। नहीं तो देखो कहीं जंगल की राह पे चल रहे थे, अचानक से हीरे मोती से भरा हुआ खजाना मिल गया, अरे मेरा सौभाग्य खजाना मिल गया करके सिर्फ नमस्कार करके चल दिए तो क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। यहाँ भी घंटे दर्शन हो गया, वंदामी खाना खाया चल दिया, हो गया पुण्य, हो गया काम। इतना बड़ा स्टेज बना के इतने बड़ा ये तैयारी करके रखे है, कहाँ से पूजने भिक्षु संघ आए हैं, पर हम अपने ही कार्य में बीजे, एक दो सेल्फी लिया, एक दो फोटो लिया, हम यहाँ पहुँचे, इसका एक स्टेटस हो गया करके चल दिए तो क्या पुण्य होगा। धम्म देशना सुनने से कैसे पुण्य मिलेगा। तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते, कालेन धम्म श्रवणं ये तम मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साक्षात्कार ये तम मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। और तथागत बुद्ध केवल आंखों से थोड़ी देर देखे आहा कितना अच्छा, कानों से थोड़ी देर सुन के अरे वाह 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 कितना मजा आ रहा है, ऐसे क्षणिक सुख शांति देने वाला मंगल नहीं है। तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, मंगल जितने भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसे काटने वाला, मंगल जितने भी सुगति जाने वाला रास्ता है उसे बनाने वाला, मंगल ये वर्तमान समय भी सुख शांति से भर देने वाले और भविष्य भी सुख शांति से भर देने वाला ऐसा मंगल है। इसलिए तथागत बुद्ध जो मंगल धम्म देशना सुनना मंगल है ऐसा उपदेश जो तथागत बुद्ध देते हैं वो त्रिपिटक ग्रंथ के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय में इस तरह आता है, अश्रुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंखं वितरति दिटिंग उजुं करोति चित्तमस पसिदति। तथागत बुद्ध कहते हैं अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा धम्म देशना सुनने से। अनाथ पिंडिक महाजन, आज हम हर कोई ये नाम सुन के बैठे हैं अनाथ पिंडिक महाजन, जिसे बौद्ध जगत में दायक में अग्रस्थान दिया है, दान देने में अग्रस्थान प्राप्त ये उपासक अनाथ पिंडिक महाजन।
ये अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ श्रावस्ती में रहने वाले, तथागत बुद्ध कहाँ मगध के राजगिरी में रहने वाले, पर तथागत बुद्ध को राजगिरी में एक बार मिलने का मौका मिला था, एक बार धम्मदेशना सुनने का मौका मिला था। और तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ऐसे धर्मचक्षु बोध करते हैं, ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हैं कि पहले उपदेश में ही श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। फिर अनाथ पिंडिक महाजन ने तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने नगर में निमंत्रण देते हुए उन जमाने में ही 54 करोड़ दान खर्चा करके 54 करोड़ दान खर्चा करके जेठवन बुद्ध विहार दान देते हैं। और तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर में आए और श्रावस्ती नगर में जब विशाखा उपासिका ने 27 करोड़ दान खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान दिया तो तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु ही ये श्रावस्ती को बनाया। अनाथ पिंडिक महाजन ने इतना दान दिया इसलिए डायक में श्रेष्ठ ऐसा नहीं। अनाथ पिंडिक महाजन वो उपासक है जो हर दिन 1000 भिक्षु भिक्षुनियों के लिए नाश्ता के समय में आसन बिछा के रखते थे, भोजन के समय में भोजन के लिए आसन बिछा के रखते थे। कहीं भी भोजन नहीं मिला, अनाथ पिंडिक महाजन के घर में ऑलरेडी तैयार है। हर दिन 1000 भिक्षु भिक्षुनियों को, और श्रावस्ती में जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वो प्रमुख होके, अगुवा होके ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते थे। इसलिए ये अनाथ पिंडिक महाजन को डायक में श्रेष्ठ महा उपासक भी कहते हैं। देखिए, एक बार धम्मदेशना सुनने को मिला था, पूरा जिंदगी उसका कल्याण हो गया। और ऐसा धम्मदेशना न जाने हमने कितने बार सुना, बहुत बार सुना है। पर वैराग से तो धम्मानं, सभी धम्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है। एक बार वैराग्य उत्पन्न हो गया, अरे ये जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है, ऐसे जीवन में मैं क्या मौज मजा करूं, अभी जाने दो, मैं दुख मुक्ति के मार्ग पे चलता हूं। जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है वो दूसरे चीज में ध्यान नहीं देता, केवल दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलते हैं। तो ऐसा वैराग्य धम्म कब कहाँ कैसा हमारे मन में उत्पन्न होगा हमारा माहिती नहीं, हमें पता नहीं। इसीलिए हमें ऐसे धम्म के काम में बार बार सहभागी होते रहना है। जितना धम्म के कार्य में सहभागी होंगे उतना पुण्य कार्य तो मिलेगा ही, मगर ऐसा एक समय भी आएगा जब हमारे मन में वैराग्य धम्म उत्पन्न हो गया तो बस कल्याण का मार्ग खुल गया। अब हम बाकी चीजों में टाइम पास करके या बाकी चीजों में केवल दिखावती आडंबरी ढोंगी बना करके टाइम पास करके नहीं बैठेंगे। वो पुण्य करेंगे तो दिल से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, और ऐसा पुण्य करते करते वो अपना भी कल्याण करेगा, अपनों का भी कल्याण करेगा। इसलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जब जब ऐसा मौका मिला तो ये मौके को सदुपयोग करना चाहिए। खूब अच्छे से धम्मदेशना सुनना चाहिए। जितने अच्छे से धम्मदेशना सुनेंगे उतना ही धम्म को हम समझ पाएंगे, और जितना धम्म को समझ पाएंगे उतना ही धम्म को पालन कर पाएंगे। और यकीन मानिए, जितना धम्म को हम पालन करेंगे उतना ही हमारी कल्याण होने वाला है। अगर धम्म हम जानते हैं, भर के समझते हैं, मगर उसको जरा सा भी पालन नहीं करते तो हमारा बिल्कुल भी कल्याण नहीं होगा। हमारे पास सपोज मानिए आप लोगों के पास खूब सारा पैसा है, धन संपत्ति भर के पड़ा है, मगर वो धन संपत्ति केवल मेरा 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 मुझे 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 करके केवल उसको संभाल के ही रखोगे, केवल उसको बचा के ही रखोगे, प्रयोग कहीं नहीं करोगे, तो वो धन संपत्ति
आपके कोई भी काम में नहीं आएगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी उदाहरण देके समझाते हैं। जिस तरह घर में आग लगी हो गया तो क्या करेंगे? घर में आग लग गया तो क्या करेंगे? सबसे पहला हम वो आग को बुझाएंगे, मगर अभी आग इतना फैल गया कि अभी उसको बुझा नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? घर के सारे परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। और भी समय बचा तो क्या करेंगे? घर से जितना भी मूल्यवान वस्तु है वो जल्दी बाहर निकालेंगे। जितना हम वो आग से जल्दी बाहर निकालेंगे उतना ही हमारा है, उतना ही बचेगा, बाकी सब आग में जल के राख हो जाएगा। वैसे ही बात को समझिए, वैसे ही हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी हम निरंतर बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं ना। पर कभी अपने आप को बुढ़ा नहीं समझेंगे। जब छोटे छोटे बच्चे अपने को अंकल आंटी बोलेंगे, अरे ये इतना बड़ा हो गया। हाँ? न चाहते हुए भी, पता न होते हुए भी हम निरंतर बुढ़ापे की तरफ जा रहे, निरंतर बीमारी की तरफ जा रहे और निरंतर मृत्यु के नजदीक जा रहे। ऐसा कार्यक्रम यहाँ पहली साल भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है। आप लोग देखिए, जो पहले साल आए उपासक और उपासिका है ना, कितने इस साल नहीं आ पाए, मतलब गुजर गए। माहिती आहे का तुम्हाला? पता है कितने उपासक उपासिकाएं गुजर गए। इसलिए ये मृत्यु हमें रुक के नहीं बैठता, कब कहाँ कैसे आएगा पता ही नहीं। दो अंग में मरणं अदो अंग में जीवितं, तथागत बुद्ध कहते मरना निश्चित है मगर जीना निश्चित है। कब कहाँ कैसे मरेंगे ये हमें पता नहीं है, पर पता है कि हमें मरना है। इसलिए ऐसे जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। ऐसे समय में जितना हम पुण्य करेंगे, जितना जल्दी हम दान पुण्य करेंगे, उतना ही हमारा होगा, उतना ही वो पुण्य रूपी संपत्ति अपना होगा। बाकी सब हमारे मरण के साथ साथ ये परिवार भी यहीं रह गया, ये धन संपत्ति भी यहीं रह गया। बाकी तो बाकी ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा कितना अच्छा लगता है ना, खुद का शरीर, ये शरीर भी यहीं छोड़ के जाएंगे। जब मरेंगे ना, कितने लकड़ियों के ऊपर जला के राख बनाएंगे, वो राख को भी पानी में बहा देगा। ऐसा तो जीवन है हमारा। इसलिए जितना जल्दी हम पुण्य कार्य करेंगे, जितना जल्दी हम धम्म कार्य करेंगे, उतना ही हमारा है। ये दान संपत्ति महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने निजी उपस्थापक सेवक आनंद को कहते हैं काल सर्प। ये दान संपत्ति काल सर्प समान है, जहरीला नाग समान है। एक बार हल्का भी धसा तो इंसान मर जाए, ऐसे जहर से भरा हुआ सांप के जैसा है। ये धन संपत्ति को अच्छे से सदुपयोग किया तो साथ देगा, अन्यथा भाई बहन में भी जानी दुश्मन बना देता है ये धन संपत्ति। और ये धन संपत्ति कितना भी संभाल के चलाओ, कितना भी संभाल के प्रयोग करो, ये 5 कारणों से कभी भी नष्ट हो सकता है। आग में जल के राख हो सकता है, पानी में बहा के खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके खत्म कर सकता है, चोर चुरा के खत्म कर सकता है, और देश सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है ये धन संपत्ति। और धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो ही हमें साथ देगा।
इसलिए ये धन संपत्ति कमा के बेचना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये धन संपत्ति संभाल के बेचना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जैसे आए हो वैसे ही जाना है, जैसे जन्म हुआ है वैसे ही मरण प्राप्त होना है। जन्म और मृत्यु के बीच में हमें साथ देने के लिए ये धन संपत्ति चाहिए। धन संपत्ति के बिना ये जीवन सुखकर नहीं होता। उपासक उपासिकाएं, इसलिए ये धन संपत्ति को अच्छे जगह पे प्रयोग करके ये पुण्य करना चाहिए, ये धर्म करना चाहिए। दान देते ही हमें पुण्य मिलता है, दान देते ही हमें धर्म मिलता है। और ये पुण्य रूपी संपत्ति, ये धम्म रूपी संपत्ति हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, कोई इसको छीन नहीं सकता। हाँ, किसी को अंश भाग देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मेरा भाई है मुझे भी चाहिए करके छीन के नहीं ले सकता, चोर चुरा के नहीं ले सकता, शत्रु षड्यंत्र करके खत्म नहीं कर सकता। ऐसा पुण्य रूपी ये दान है। इसलिए ये पुण्य रूपी दान जितना हम संग्रह करेंगे उतना ही हमारा है, बाकी सब यहीं के यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में हमेशा पुण्य रूपी धन संपत्ति अर्जन करना चाहिए। ये पुण्य तथागत बुद्ध कहते हैं छाया वो अनपायनी। जैसे ही प्रकाश के उपस्थिति में जाते हैं छाए पीछे पीछे आता है। वो छाया आया करके हमें दुख तकलीफ नहीं होता। अरे हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मेरे साथ साथ ये छाए कैसे आएगा, ये तकलीफ नहीं, कहीं भी कैसे भी आराम से आता है। वैसे ही पुण्य हमेशा साथ रहता है। हाँ, और जो पुण्य करता है इधर भी सुख देता है, बाद में भी सुख देता है, इधर भी शांति देता है, बाद में भी शांति देता है। तो हमेशा पीछे आने वाले ऐसे पुण्य हमें संग्रह करना चाहिए। अगर गलती से हमने अकुशल किया, पाप किया, तो पाप का विपाक भी निश्चित रूप से हमें ही भुगतना है। न अंतलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानंग विवरंग पविसा। अगर कोई इंसान पाप करता है, चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो, पाप करता है और बाद में पता चला अरे मैंने तो खूब सारा पाप किया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ भागूं। हाँ, अगर पाप से वो भागना चाहा तो यकीन मानिए पाप से भागने की जगह कहीं भी नहीं है। चाहे आकाश में छुपो, चाहे जमीन में, पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में छुपो, या पानी के बीच, पानी के अंदर छुप के बैठो, पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। इसलिए ऐसा अकुशल पाप हमें कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, और एक चीज, पाप से भयभीत होके भागने की जरूरत भी नहीं है। पाप किया है तो याद कीजिए हमने पाप किया है, अब क्या करेंगे, उससे ज्यादा धम्म करना है, उससे ज्यादा पुण्य करना है। जितना हम पुण्य करेंगे ना उतना हमारा कल्याण होगा। आप लोगों को पता है एक कील को पानी में रखेंगे तो वो तैरता रहेगा कि डूबेगा, क्या होगा, तैरता रहेगा, है ना, नहीं, डूब जाएगा। एक कील पानी में डालेंगे तो निश्चित रूप से डूब जाएगा। मगर ऐसा भी कर सकते हैं कि पानी के ऊपर हमने एक नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, हजारों कील डाला फिर भी वो डूबेगा नहीं। क्या करना है, एक छोटा सा नाव बना दो, नाव के ऊपर कील डालो, अब डूबेगा क्या, डूबेगा नहीं, डूबेगा। वैसा ही अगर अनजाने में हो या जान बूझ के हो कोई पाप करता है, अकुशल करता है, तो वो
स्मृति रखिए, अप्रमादी बनिए और जितना पाप किया है उससे कई ज्यादा धम्म करते जाओ, पुण्य करते जाओ, ध्यान साधना करते जाओ। आप लोगों को पता है ना अंगुलीमाल, अंगुलीमाल माई क्या है ना? तथागत बुद्ध के समय में अंगुलीमाल ने गुरु दक्षिणा देने के लिए 1000 अंगूठी जमा करने के लिए हजारों लोगों को मारा, हजारों लोगों की हिंसा किया। अंत में तथागत बुद्ध के शरण में आके वो सारा हिंसा छोड़ के सजग सचेत रह के अप्रमादी बन के आर्य बन के ध्यान भावना करते करते वो दुख मुक्त अरहत हो गया। देखिए, एक छोटे से प्राणी की हिंसा करना कितना बड़ा पाप रहता है और इंसानों को मारना बोले तो भयंकर पाप हो गया। फिर भी अंगुलीमाल ने हजारों लोगों को मारा, फिर भी बुद्ध के शरण में जाके वो दुख मुक्त अरहत हो गया। अभी अंगुलीमाल बुद्ध के शरण में जाके अरहत बन सकते हैं, तो हमने तो अंगुलीमाल जैसा पाप तो नहीं किया ना। किया है क्या किसी ने अंगुलीमाल जैसा पाप? तो हम भी तो बुद्ध के शरण में जाके ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम भी तो बुद्ध के शरण में जाके अच्छे से धम्म को पालन करके अभ्यास करके मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी अरहत फल हम भी प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें चलना जरूरी है। और एक चीज आप लोगों को पता है, अगर हमें यहाँ से नागपुर दीक्षा भूमि जाना है, कहाँ जाना है? अगर हमें यहाँ से नागपुर दीक्षा भूमि जाना है और हम अपनी ही गाड़ी से जा रहे, तो हम कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बहुत आसान है। मोबाइल में गूगल मैप लगाओ, और वो दीक्षा भूमि सर्च करो, वो सीधा 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 दीक्षा भूमि में ही छोड़ देगा। माहिती है का? पता है? पता है कि नहीं? छोड़ता ही है। ऐसा ये रास्ता वो गूगल मैप बताता है। तो वैसा ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुख से दुख मुक्ति तक का मैप बना के फिक्स करके रखा है। दुख से दुख मुक्ति तक का जो व्यक्ति ये मार्ग पे चलेंगे दुख मुक्त होना ही है। सम्यक संबुद्ध के उपदेश सुन के अरहत होते हैं, दुख मुक्त होते हैं। जैसे तथागत बुद्ध के समय के सारिपुत्र, मोदगल्याण, महाकाश्यप से लेके जितने भी अरहत भिक्षु है, सारे के सारे श्रावक बुद्ध। उत्पल वर्णा, खेमा, पटाचारा भिक्षुनी से लेके जितने भी दुख मुक्त हो चुके, अरहत हो चुके भिक्षुनी है, सारे के सारे श्रावक बुद्ध। इसलिए हर कोई दुख मुक्त हो सकता है, हर कोई दुख से दुख मुक्ति तक पहुंच सकता है। और तथागत बुद्ध ने तो वो दुख से दुख मुक्ति तक का मार्ग स्पष्ट बता के रखा है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग अच्छे से बताया है। और आप लोग बहुत भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यवान उपासक उपासिकाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के धम्म को देखने के बाद, अध्ययन करने के बाद, जो सबसे मानवतावादी धम्म, जो सबसे साइंटिफिक, आधिकारिक, वैज्ञानिक धम्म के रूप में ये बुद्ध धम्म लगा और बुद्ध धम्म दीक्षा लेके अपने लाखों समाज को भी ये धम्म की दीक्षा दिया। मतलब बाबा साहब ने वो दुख से दुख मुक्ति तक जाने की जो रास्ता है ना, वो जगह पे हमें खड़ा कर दिया। अभी हमें बाबा साहब ने दिखाए हुए वो धम्म को जानना है, पालन करना है, धम्म को समझना है, पालन करना है, धम्म को अनुभव करना है, अभ्यास करते जाना है। धीरे 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 वो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते चलते हम भी दुख मुक्त होना ही है, होते ही है।
इसलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुख और दुख मुक्ति का मार्ग बता के रखे हैं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो मार्ग पे हमें खड़ा करके दिया है, वो धम्म में हमें दीक्षा दिया है। इसलिए ये धम्म को खूब अच्छे से जान के दुख और दुख मुक्ति के मार्ग पे हमें निरंतर जाना है। विशेषतः 6 दिसंबर परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महाप्रयाण दिन है, जिसे बौद्ध जगत में बोधिसत्व कहते हैं, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। ऐसे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महाप्रयाण दिन 6 तारीख, और वो 6 तारीख के दिन चैत्य भूमि में जो जो दर्शन करने आने वाले, जो जो मान वंदन देने वाले, देश के कोने काप्ते से जो भिक्षु भिक्षुनी जो पूजनीय संघ आते, उन लोगों को सम्मान के साथ यहाँ जय भीम बुद्ध विहार में आमंत्रण करते हुए ये कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज के दिन पूजनीय भिक्षु संघ को इस जय भीम नगर बुद्ध विहार में आमंत्रण करते हुए ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य हो रहा है, और संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को भी पुण्य कार्य करने का बहुत बड़ा सौभाग्य मौका मिला है। तो इस मौके को सदुपयोग कीजिए, धम्म को समझने के प्रयास कीजिए, अनुभव कीजिए, और धम्म को अच्छे से समझ के धम्म मार्ग में आगे बढ़ के खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके, खूब सारा पुण्य करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। हॅलो हॅलो सर्व उपासक उपासिका कार्यक्रम आयोजित केला आहे। इंदवनमध्ये सुंदर अशा प्रकारची देशना दिलेली आहे की या कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी काय आहे, का आपण हा कार्यक्रम करतो, कशामुळे आपण हा कार्यक्रम करतो, की जे महाप्रयाण दिन म्हणतात, चैत्यभूमीवरती जे काही भिक्खू संघ येत असतो त्या सर्व भिक्खू संघाला सन्मानपूर्वक आपण या ठिकाणी आमंत्रित करून तुमच्या सर्वांच्या दानातून, तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने त्यांना सुंदर अशा प्रकारचा सन्मान सत्कार, त्यांना यथोचित चिवरदान, परिष्कार दान, आर्थिक दान, परिष्कार दान देऊन आपल्याला सन्मान करत असतो। आणि हे दान कर्म करणं मोठं महत्त्वाचं आहे, कारण दान कर्म आपण जे काही करतो हे दान कर्म बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाप्रयाण दिनानिमित्तानं, अर्थात बोधिसत्व हे जे भविष्यातले बुद्ध आहेत त्यांच्या पारमिता पूर्ण होण्यासाठी हे आपण दान कर्म करतो। आणि दान कर्म भिक्खू संघाला दान कर्म करणं हे सर्वात मोठं पुण्यकर्म आहे। भगवान बुद्ध एका ठिकाणी म्हणतात, दानं ददन्तु श्रद्धायं शीलं रखन्तु सबदा भावना विरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता। अर्थात जो व्यक्ती श्रद्धेनं दान कर्म करतो, पुण्य कर्म करतो आणि शिलाचं संवर्धन करतो, तो व्यक्ती खरोखर देवता गतीला प्राप्त होत असतो।